Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today we'll be doing some important and best MCQs for the chapters report and movement. And I really believe these MCQs are quite important for the MDCAT, AKU, NUMS, and all the competitive exams. So let's just get started. First MCQ तो वापस ये है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास स्केलेटन होता है वो कौन सा टाइप का स्केलेटन होता है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन, बेसिकली थ्री टाइप्स भी होती हैं, एंडो, एक्सो एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी होता है. हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है दैट इज एंडोस्केलेटन. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होता है एंडोस्केलेटन एंड दिस एंडोस्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है दो चीज़ों से. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट सिंपल बोन्स, ठीक है, दूसरा होता है कार्टिलेजेस. ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है. एंड माय टिप वुड बी कि मेरे आंसर देने से पहले यू शुड आंसर योर सेल्फ. फिर आप देखिएगा लाइक इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग. इससे यू विल बी ईज़िली एबल टू इवेल्यूएट योर सेल्फ कि कितना आपको रिवीजन की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट्स आपको और न्यू पढ़ने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको लाइक यू नीड टू रिवाइज देम. ठीक है, अब स्टडी ऑफ बोन कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी कि इट इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियो मीन्स बोन, लॉजी मीन्स टू स्टडी. जब लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ तो जो बेबी होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो करीबन 300 बोन्स होती हैं, जो कि जब वो फ्यूज़ होके 206 बोन्स बन जाती हैं एडल्ट्स के अंदर. ठीक है, ये तो हो गई बोन्स की बात. दूसरी बात ये है कि हमारे पास कितने जॉइंट्स होते हैं. मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो कितने जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट होते हैं 300 हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास स्केलेटन है, उसके अंदर पूरे 206 बोन्स हैं. और तकरीबन आपको बोन्स के नाम भी याद होने चाहिए कि अगर मैं हमारे स्केलेटन की बात करती हूँ यहाँ पे, स्केलेटन को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स पे. एक होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, दूसरा होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन. ठीक है, एक एक्सियल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं. और कितनी बच जाता है वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर. मेरे ख्याल से 126 कुछ बोन्स होते हैं हमारे पास अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर. अब एक्सियल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा जस्ट रिव्यू दे रही हूँ. दिस इज़ जस्ट अ वन शॉट. वो भी एमसीक्यूज़ का ये जो बीच में चीज़ें आती हैं उसको बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटन. आपका स्कल हो गया, ठीक है, आपका जो क्रेनियम का स्कल हो गया, इसका आपकी स्टर्नम हो गई, आपकी जो रिब्स हो गई, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम्स हो गई, ये सारा का सारा आपका एक्सियल स्केलेटन है. ठीक है, अपेंडिक्यूलर में जो आपकी गर्डल्स आ रहे हैं ना, पेक्टोरल गर्डल हो गया, आपका पेल्विक गर्डल हो गया, तो यस ये सारे आपके अपेंडिक्यूलर के अंदर आते हैं. अगर आपकी बोन्स आर्म्स की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ होती है 60 बोन्स यहाँ, 60 बोन्स यहाँ होती हैं. ठीक है, नहीं सॉरी 30 यहाँ, 30 यहाँ, टोटल 60. 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो ये भी टोटल 60 हो जाती हैं. फिर 4 बोन आपकी होती हैं पेक्टोरल गर्डल के अंदर. ठीक है, 2 बोन्स आपकी होती हैं पेल्विक गर्डल के अंदर. खैर ये आप डिटेल वीडियो के अंदर देख लीजिएगा. दिस वाज जस्ट ओवरव्यू. आगे एक एमसीक्यू ये भी आता है कि हमारे पास जो मेजर पोर्शन होता है वो बोन का, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है. तो याद रखिएगा हमारा मेजर पोर्शन होता है बोन का, वो कोलाजन फाइबर से बना हुआ आता है. और ये बाज़-औक़ात पूछा जाता है, ये हमारे एमसीक्यू सिंथ वाली बुक के अंदर लिखा हुआ है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड बुक. ठीक है, मेजर प्रोपोर्शन जो आपका बोन का बना होता है कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है. कोलेजन जो है एक प्रोटीन है. ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कोलेजन के बारे में भी लिखी है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप. कोलेजन जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये लिविंग होता है, इनइलास्टिक होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है. ये तीनों चीज़ें किससे पूछते हैं. ठीक है, लिविंग भी है, इनइलास्टिक है और इनफ्लेक्सिबल है. ठीक है, अब हमारे पास इन्हीं बोन के अंदर कितने % वाटर पाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 to 20% वाटर पाया जाता है हमारे इस
बोन्स के अंदर, ठीक है। 10 to 20% वाटर पाया जाता है। ये हमारे पास कुछ बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरे पास बोन है। ये अब बोन के को 3 डिविजन्स में बेसिकली सेपरेट किया गया है। ये होता है एपिफाइसिस, ये होता है एपिफाइसिस, ये होता है मेटाफाइसिस, ये है डायफाइसिस। लेट मी राइट देयर, एपिफाइसिस, ये बस है डायफाइसिस और ये है मेटाफाइसिस। इसको यहाँ लिखते हैं, ये सब आपकी बुक के अंदर मौजूद है। मेटाफाइसिस, ठीक है। अब ये है कि हमारे जो बोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे मौजूद होता है रेड बोन मैरो। मैं RBM लिखती हूँ, यहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, वो बनाते हैं RBC। ऑलमोस्ट 20% RBC बनाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 20% स्केलेटन का वेट, ठीक है। 20% स्केलेटन का जो वेट होता है वो ये RBC से आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे कि हमारे पास जो एक्सटर्नल जो पोर्शन होता है डायफाइसिस का, एक्सटर्नल पोर्शन मतलब ये वाली बात, ये वाला जो एक्सटर्नल पोर्शन है, यहाँ होती है कॉर्टिकल बोन। और इस कॉर्टिकल बोन बनाता है 80% हमारे स्केलेटन का, ठीक है। कॉर्टिकल बोन 80% बनाता है स्केलेटन का वेट, ठीक है। ये थोड़ा सा वैल्यूज थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और हमारी सिंध की बुक जो न्यू वाली आई है उसके अंदर लिखा हुआ है वर्ड ऑस्टियोन्स का, ठीक है। ऑस्टियोन्स में बता दूँ, ये सिलिंड्रिकल लाइक शेप के इस तरीके के हमारे पास कॉर्टिकल बेसिकली कंसेंट्रिक लेयर्स ही मौजूद होती हैं। ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं और ये मौजूद होते हैं कॉर्टिकल बोन के अंदर, ऑस्टियोन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से सिलेंडरिकल लाइक होता है और ये बना हुआ होता है कोलेजन से। एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। अब इस कैल्शियम फॉस्फेट का एक नाम होता है, इसको यहाँ हमारी सिंध की बुक लिखती है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ स्पेलिंग इस तरीके से, ये बेसिकली ये यहाँ पे ये कैल्शियम फॉस्फेट को ही बोल रहे हैं, ठीक है। ऑस्टियोन्स के अंदर कोलेजन और ये कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के, अच्छा ये मैंने कोलेजन वाली बात बताती। एक और हमारे पास जो रेडियस है, अच्छा हम यहाँ पे बोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। ये मेरे पास हो गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब थंब वाले साइड कौन सी आएगी, सॉरी थंब वाले साइड आएगी हमारे पास रेडियस, और जो हमारे पास लास्ट में जो पिंकी फिंगर होती है उसके यहाँ पे जाएगी हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब हमारे पास एक ब्राखी रेडियालिस, ये हमारे पास एक मसल है जो कि जॉइन होता है रेडियस पे, सिर्फ अल्ना पे जॉइन नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है MCQs के अंदर, ठीक है। हमारे पास सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। हमारे पास ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, तो बनाते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बेसिकली वो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, एक और सवाल आया था कि आपकी जो बोन की रीमॉडलिंग होती है, बोन की रीमॉडलिंग वो कौन से सेल्स करवाते हैं, तो याद रखिएगा वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये सेल्स बोन की रीमॉडलिंग करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ था, एक 2024 के एक्सपेक्टेड पेपर एक
मैंने देखा था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल था कि एक मैन है वो अपलिफ्ट कर रहा है अपने आर्म से एक बेबी को ऊपर की तरफ, फिर उसके फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंसर मसल्स के बारे में बता रहा था कि कौन से मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बताओ इसके अंदर कौन से ब्रेन का पार्ट यूज़ हो रहा था? तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सेरिबेलम यूज़ हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, सेरिबेलम यूज़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस की बात आ गई, बच्चे को ऊपर लेके जाना। सेरिबेलम तो है ही है। अच्छा, सेरिब्रम इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, सॉरी लोकोमोशन नहीं हो रहा। यहाँ पे ज़्यादातर जो रोल है वो सेरिबेलम का है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो बैलेंसिंग में ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पे जब वो अपलिफ्ट कर रहा था बेबी को तो सेरिबेलम काम कर रहा था, ये भी इससे रिलेटेड है। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है वो बस मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, एक और MCQs दैट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बट ये देख लीजिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। कैसे कौन से सेल हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? तो ह्यूमंस के अंदर तो लाइक हमारे एनिमल्स के अंदर तो डेटा RBC जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स होते हैं। हमारे पास एक कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब सेल्स तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और याद रखिएगा एरेथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। मैच्योर RBCs के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक और चीज़ कि हमारे पास जो जब हम बात करते हैं कार्टिलेज की, अगर कार्टिलेज कहीं से रप्चर हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए तो उनको हील होने में टाइम लगता है। हील होने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती और इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और कार्टिलेज की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, और 3 तरीके के कार्टिलेजेस होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर हमने बात की स्केलेटल के अंदर हमारे पास 206 बोन्स होती हैं। 2 टाइप के स्केलेटल हैं, एक्सियल और पेंडिकुलर। ये आपको याद होने चाहिए सबके बोन्स के नाम भी। ठीक है, अच्छा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज आर्थोलॉजी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक MCQ था, हम आपने अगर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा हो, सियाटिका। Let me write it somewhere. This is important. I should tell you. सियाटिका एक हमारे पास डिसऑर्डर है बेसिकली स्केलेटन का। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास नर्व होती है एक, इसको हम बोलते हैं सियाटिक नर्व, वो डैमेज हो जाती है। और ये सियाटिक जो नर्व है, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट बोन। थिकेस्ट बोन नहीं, सॉरी, नर्व हमारी बॉडी के अंदर होती है। एंड दिस सियाटिक नर्व इज मेड अप ऑफ 5 नर्व रूट्स। ठीक है, ये कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब आपकी STB के अंदर मौजूद है। ठीक है, इफ़ यू हैवन गॉन थ्रू तो आपको गो थ्रू भी कर लीजिएगा। बाकी आई बिलीव इट्स डन। So stay tuned for more such videos. Till then, take care and bye.